और अब खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर। मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे मस्जिद का दुरुपयोग बता दिया, मुस्लिम धर्म के अपमान का आरोप भी लगा दिया। इससे पहले ही अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समुदाय की राजनीति करने का आरोप झेलते रहे। ये रिपोर्ट जरा देखिए। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई की एक तस्वीर ने सियासी घमासान मचा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और संभल जिले के सांसद जियाउर रहमान समेत अन्य सपा नेताओं के साथ संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में गए। इस मस्जिद के इमाम सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बुलावे पर यह दौरा हुआ, लेकिन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में अखिलेश और अन्य सांसद मस्जिद के अंदर बैठे नजर आए, जिसे बीजेपी ने इसे सियासी बैठक करार दिया। इस कड़ी में मौलाना शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने मस्जिद को सपा का अघोषित कार्यालय बना दिया और कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज और इबादत की जगह है। अखिलेश ने इसे सपा का कार्यालय बनाकर मुस्लिम भावनाओं का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बिठा करके जो मीटिंग की है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मस्जिद तो खुदा का घर है, उसमें सियासी बात, दुनिया की बात नहीं की जा सकती। और चे जाए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी की मीटिंग करना, उनको इस पर जो है वो शर्मसार होना चाहिए, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और तौबा करना चाहिए, भविष्य के लिए यकीन दहानी कराना चाहिए कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वरना आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में हुई है, कल बीजेपी के लोग दावा करेंगे कि हमारी मीटिंग भी मस्जिद के अंदर होना चाहिए, फिर परसों कांग्रेस के लोग कहेंगे, तो गोया कि मस्जिद सियासत का अखाड़ा बन जाएगी। और मस्जिद जो है वो खुदा का दरबार है, वो सियासत का अखाड़ा नहीं है। मस्जिद इबादत की जगह है और कम से कम मस्जिद की वो जगह जहां इबादत होती है, जहां इमाम खुतबा देता है और सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी जगह को दुनियावी बातों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए ये आया है कि मस्जिद में बैठकर बातें ना करें। मस्जिद में सोने तक को मना किया गया है, लेकिन इमाम का अपना कमरा होता है, वहाँ इमाम सोते भी हैं, खाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। इमाम साहब को चाहिए था कि वो अपने कमरे में बुलाते, लेकिन हो सकता है कि इमाम साहब सफाई पसंद ना हो, उनका कमरा गंदा पड़ा हो, वहां अपने मेहमानों को लेके जाते तो उनकी कलाई खुल जाती। खामोखा में इमाम साहब ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया। मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर। इस विवाद ने धार्मिक और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। देश भर के साधु संतों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निमोहरी अखाड़े के महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि मस्जिद नमाज और इबादत के लिए है, न कि सियासी बैठकों के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अखिलेश मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर रहे हैं तो हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल किया गया? इन गुप्त बैठकों का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी इसे मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ बताते हुए अखिलेश से माफी की मांग की है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को नमाजवादी करार देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों का सियासी इस्तेमाल असंवैधानिक है। डिप्टी सीएम ने सपा के चरित्र को हिंदू विरोधी बताया।
अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पाए। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। सावन की शिवरात्रि पर जहां भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव की मस्जिद वाली तस्वीर ने सियासी और धार्मिक हलकों में बवाल मचा दिया है। साधु संतों और धर्म गुरुओं की नाराजगी के बीच सवाल उठ रहा है कि सपा की ऐसी क्या मजबूरी थी जो मस्जिद को ही मीटिंग रूम बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।